जब भी मैं अपने वीडियोस में वास्तु की बात करती हूँ, आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। वास्तु किस तरीके से हमारी लाइफ में काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनके जवाब देना मेरी ड्यूटी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर होम ऑर्गेनाइजेशन, होम मेकओवर, होम इम्प्रूवमेंट इस टाइप की वीडियो बनाती हूँ। यदि आपको इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असल में वास्तुशास्त्र एक्चुअल में है क्या। तो रहने योग्य स्थान, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसी को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। यदि आप लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या मैंने इसमें कोई डिग्री की है, तो नहीं, मैंने कोई डिग्री नहीं की है, बट एक बेसिक कोर्स किया है जिससे मुझे जितना नॉलेज हुआ है उससे आपके मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। बट यदि आप पढ़ना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र के बारे में और जानना चाहते हैं, तो अमेजोन पर एक बुक है विश्वकर्मा प्रकाशन, उसमें थोड़े बहुत संस्कृत भी है। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। वैसे तो वास्तुशास्त्र एक वास्ट कोर्स है, इसको समझने के लिए लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, वर्षों भी लग जाते हैं। बट यदि आप ये वाली बुक पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने घर का वास्तु तो ठीक कर ही पाएंगे। आप लोगों के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने अपना मंदिर मेकओवर किया और आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने अपना मंदिर ईशान कोण में रखा है, तो आप में से क्वेश्चन आया कि ईशान कोण क्या है और ये कैसे पता चलेगा कि ये ईशान कोण है, ये डायरेक्शन सही है गलत है, कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने अपने नोट्स निकाल के रख लिए हैं ताकि मैं आपको सारी चीज़ें एकदम सही सही बता पाऊँ और आप भी अपने घर का वास्तु ठीक कर पाएँ। जब हम अपना नया घर बनवाते हैं तो सबसे पहले जाते हैं वास्तुशास्त्र के पास, पूछते हैं कि किचन कहाँ बनवाएं, टॉयलेट कहाँ बनवाएं, ईशान कोण कहाँ है, मंदिर कहाँ रखें। उसके बाद ही हमारा नक्शा बनकर रेडी होता है और उसके लिए हम बहुत सारा पेमेंट भी करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अपना घर बनाते हैं ना, तो बहुत पेमेंट देने के बाद, नक्शा बनवाने के बाद अपना घर बनवाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता ही होगा। हमारे शास्त्र में हर चीज़ के पीछे का रीज़न है। हमारे बड़े बुजुर्ग ही बोलते हैं कि शाम को मत सोना, दिया लग जाना चाहिए शाम को, रात में जूठे बर्तन मत लगा देना, शाम को सोना मतलब घर में एक घंटी बजने लगती कि शाम को तो बिल्कुल नहीं सोना है। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? उन्हें रीज़न नहीं पता होता है इसके पीछे का, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों से सुना होता है। बट हर चीज़ के पीछे रीज़न है और वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, बट हम उस पर बिलीव ही नहीं करते। ये सारी चीज़ें मैंने एकदम से नहीं सीखी है, धीरे धीरे मैंने इन चीज़ों को जानना है। जब मैं अपना घर डेकोरेट कर रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी, तब मैं यहाँ पर इस घर में जब शिफ्ट हुई और मैं चाहती थी मेरे मंदिर को एक सही डायरेक्शन में रखना। उसके लिए मैं चाहती थी, मुझे बस इतना पता था कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, बट घर का ईशान कोण कौन सा है मुझे नहीं पता था। इसके लिए फिर मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया। वहाँ पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि एक्चुअल में ईशान कोण का मतलब नॉर्थ और ईस्ट का कोना नहीं होता। सबसे पहला लॉजिक तो यही होता था कि नॉर्थ और ईस्ट के कोने में मंदिर रख दो, वो ईशान कोण है। ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आपको मैं बेसिक चीज़ बता देती हूँ। मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकती, अगर मैं बताने चलूँ ना तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, मतलब 10 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ बताने लगी। हमारा जो वास्तुशास्त्र है वो बेसिकली डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, जो कि हमें पता है 4 डायरेक्शन है। वैसे हमारे वास्तुशास्त्र में 16 डायरेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा घर बनता है। उसके बाद आते हैं 5 एलिमेंट, जो कि होते हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे घर में जो प्लेसमेंट होती है सारी चीज़ों की, इसके अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद बारी आती है एनर्जीज। घर में जो फ्लो होती है एनर्जीज, नेगेटिव पॉजिटिव, उसका ओहरा पता चलता है, वो हमारी एनर्जीज पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शंस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये घर की सारी चीज़ें जब बैलेंस होती है तो हमारे घर का वास्तुशास्त्र बैलेंस होता है और हमारे घर में कोई भी दोष नहीं होता। बट जब यही चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती, मान लो हमने गलत डायरेक्शन में मंदिर रख दिया या किचन बनवा लिया, तो हमारे घर की एनर्जीज का जो बैलेंस है ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आप डायमेंशन मैं आपको दिखाऊंगी।
हमें जो पता है और आप लोगों को भी जो पता है मैं उसी अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि हमें पता है कि 4 डायरेक्शन होती है। मैं अपने घर के अकॉर्डिंग, पीछे की डायरेक्शन है साउथ, सामने है मेरा नॉर्थ, इधर आता है ईस्ट और इधर आता है मेरा वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा घर बना है, वेस्ट फेसिंग मेरा घर है और जो मेरी एंट्रेंस है वो वेस्ट से आती है। तो जो वास्तुशास्त्र होते हैं वो अपने घर को जब बनवाते हैं वो आते हैं, डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद ब्रह्म स्थान पर जाते हैं, वहाँ से एक शक्ति चक्रा के अकॉर्डिंग 16 डायरेक्शन निकलती है। 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारे घर का सारा मेजरमेंट होता है और कहाँ पर कौन सी चीज़ होगी वो पता चलता है। अगर मैं ये नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को, बहुत डीप नॉलेज हो जाएगा, बहुत डीपली चले जाऊँगी और आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है, कोना नहीं डायरेक्शन है, यहाँ पर आपका ईशान कोण आता है। ठीक है, तो इस ईशान कोण को हमेशा आप लोगों को क्लीन रखना चाहिए। यदि आपके ईशान कोण में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी पूरी लाइफ पर उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। तो ईशान कोण में कभी भी किचन, टॉयलेट और बेडरूम नहीं होना चाहिए। यदि आपके ईशान कोण में किचन, टॉयलेट या बेडरूम है तो वहाँ से हटा लीजिए। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई कहता है कि इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, यहाँ पर नहीं होता, इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। वास्तुशास्त्र में जब अगर आप कोई डायरेक्शन में कोई चीज़ बनवा लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको वास्तु ट्रीटमेंट कहते हैं। यदि आपकी टॉयलेट मान लो गलत जगह पर बनी है तो वो आके आपके टॉयलेट का ट्रीटमेंट कर देंगे। कोई सी एल्यूमिनियम की रोड वगैरह लगा के या टेप लगा के, ये वास्तुशास्त्र के ट्रीटमेंट होते हैं। बट यदि ईशान कोण में आपकी टॉयलेट, बेडरूम या किचन है तो उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। ईशान कोण में सिर्फ और सिर्फ आपका मंदिर आना चाहिए और इसमें आपके जो भगवान जी की डायरेक्शन है वो नॉर्थ में, ईस्ट, वेस्ट में हो सकती है, बट कभी भी वो साउथ में नहीं होगी। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ईशान कोण की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। मंदिर के बाद हमारे घर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा किचन होता है, क्योंकि यहीं पर हमारा खाना बनता है और हम हमारे पूरे घर को खिलाते हैं। तो किचन का भी सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि अग्नि कोण में किचन का होना बहुत शुभ होता है। बट यदि आपका जो किचन है अग्नि कोण में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किचन की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और इसके लिए आपको वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ये मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि आपका किचन किस डायरेक्शन में है उसी के अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट भी होते हैं। यदि आपका किचन साउथ और ईस्ट के बीच के कोण में है, यानी कि अग्नि कोण में है, तो ये सबसे अच्छी डायरेक्शन है। बट यदि नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। पर कभी भी किचन का जो बर्नर है टॉयलेट से लगकर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और आपका जो मंदिर है वो भी कभी भी टॉयलेट के वॉल के अकॉर्डिंग नहीं बना होना चाहिए, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो नहीं होना चाहिए, ताकि आपके घर में कोई उसका जो इफ़ेक्ट है ना पड़े। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बेडरूम की। तो बेडरूम ऐसा है कि हमारे घर में एक नहीं होता, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर बेडरूम कोशिश कीजिए कि इनका बेडरूम के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। बेडरूम में जहाँ पर आपका बेड होता है, जहाँ पर आप अपने बेड पर सोते हैं और उसका जो हेड हम हमारा सोते टाइम रखते हैं, वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो जो बेडरूम है वो कहीं पर भी हो, बट उसका जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की साइड में होगा या साउथ की साइड में होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि ये नहीं कर पाते हैं तो इसके भी ट्रीटमेंट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बारी आती है टॉयलेट। टॉयलेट कभी भी ईशान कोण में, अग्नि कोण में नहीं होना चाहिए, इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं है। टॉयलेट यदि आपके साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में आती है तो हाँ इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। वो भी आपको जाके अपने जो वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट है उसी के पास जाना होगा। मैं यहाँ से आपको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी टॉयलेट किस डायरेक्शन में है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, पर इन सारी चीज़ों के
जो इम्पैक्ट है, इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ पे पड़ते हैं। हमारे घर में यदि बार बार छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे किचन में प्रॉब्लम है। यदि हम कोई भी चीज़ या कोई बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं और आपको बार बार लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साउथ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। और यदि आपके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है, एक नेगेटिविटी सी बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं आपके ईशान कोण में प्रॉब्लम होती है। और आपके घर का ईशान कोण हमेशा स्वच्छ सुथरा, साफ सुथरा होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ। और आप लोगों को मेरा मंदिर मेरे को और वैसे भी बहुत पसंद आता है और मैं अपने मंदिर को हमेशा सजा धजा के रखती हूँ। और आपको भी ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो तो आपको पता चल ही गया है। यदि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चीज़ें रखना चाहते हैं, आपके आसपास का जो ओहरा है पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो इन डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। यदि आपके और क्वेश्चंस है आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर देती रहती हूँ कमेंट के थ्रू। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं आपका कमेंट का जो रिप्लाई ना करूँ, मैं देती ही देती हूँ। यदि लेट हो सकता है बट देती जरूर हूँ। और देखो, वास्तुशास्त्र में एक वीडियो में नहीं बता सकती आप लोगों को। आपके बहुत क्वेश्चन होते हैं कि इस डायरेक्शन में रख सकते हैं या नहीं, उस डायरेक्शन में रख सकते हैं नहीं, आप पूछ सकते हैं। बट आपके घर के डायरेक्शन मैं कैसे जान सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको जाके वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट के पास जाके ही अपने घर का नक्शा बनवाना चाहिए। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि यदि आपके घर का नक्शा है उस अकॉर्डिंग शक्ति चक्रा का यूज़ कीजिए। आप अपने वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उनसे पूछिए कि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है। यदि आपके घर में बार बार हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है, या शांति नहीं है, या एक नेगेटिविटी बनी हुई है, या छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष होता है और इनको दूर कर सकते हैं। बस आप अपने ईशान कोण पे काम कीजिए। वहाँ पर कभी भी टॉयलेट, किचन और बेडरूम नहीं होना चाहिए। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा सारे ट्रीटमेंट आपको अपने वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट के पास मिल जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला हो। यदि कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो मुझे आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।